नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगातार प्रत्याशियों को धमकियां मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहीं आपको बता दें, आज हमारी टीम हंगामा टाइम्स की जब पहुंची उत्तर प्रदेश के राजधानी काकोरी के मुजफ्फरनगर पलिया में, तो वहां पर मनीराम रावत प्रत्याशी ने लगाए गंभीर आरोप। तो वही हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ ने उनसे खास बातचीत की प्रत्याशी के भाई मोहनलाल पासी से, जहां उन्होंने गंभीर आरोप लगाए पुलिस प्रशासन पर और बताया किस तरीके से उनको मिल रही है टेलीफोनिक धमकी कि पंचायत चुनाव न लड़ें और घर पर ही बैठें। अगर पंचायत चुनाव लड़ते हैं तो उनके साथ में कोई बड़ी अनहोनी घट सकती है। तो वहीं हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप ने उनसे बात की और जाना किस तरीके से जो धमकियां मिल रही हैं वह कौन सी हैं और पंचायत चुनाव में क्या विशेष तौर पर वह कर रहे विकास के लिए। तो आपको बता दें, जानकारी के अनुसार मोहनलाल पासी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ भी है। आइए डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप सहयोगी प्रतीक श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से हम हर ग्राम सभाओं में जा रहे हैं, हर क्षेत्रों में जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रधान पद के प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन ऐसे एक काकोरी का मामला सामने आया है, जहां पर धमकियों का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। जहां आपको बताते चले कि काकोरी के मुजफ्फरनगर पलिया से प्रत्याशी मनीराम रावत के भाई, जो कि जिला पंचायत सदस्य रहे और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, मोहनलाल पासी को ये धमकी दी जा रही है, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और जिस पूरे मामले को लेकर मोहनलाल पासी ने क्षेत्रीय थाने पर शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक किस तरह की कार्रवाई हुई है, क्या पूरा मामला है, हम जानते हैं। डॉक्टर मोहनलाल पासी इस बातचीत को करने के लिए हमारे साथ, उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह से सियासत पंचायत चुनाव को लेकर काफ़ी तेज सियासत हो गई है और धमकियों का दौर, जो जहाँ पर पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करने की बात की थी और हाल ही में इस क्षेत्र में शराब को लेकर एक कार्रवाई भी हुई थी, जिसमें कई तरह की चीज़ें उजागर हुई। डॉक्टर साहब, आखिर पूरा मामला क्या था, किस तरह से इस धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ और किस तरह की कार्रवाई प्रशासन से आप चाहते हैं? अभी हमारे गांव में कुछ जो है अराजक तत्व और जो कुछ लोगों ने अवैध शराब पकड़ी गई, जिसमें जो है कुछ लोग उसमें पकड़ करके थाने गई पुलिस लेके। किंतु जो है उसमें मेरा भाई, छोटा भाई जो है चुनाव लड़ रहा है प्रधान पद के लिए, उसका चुनाव ख़राब करने के लिए, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, ख़राब करने के लिए उन लोगों ने जो है कीचड़ उछलना शुरू किया कि जो है और जो है मुझे धमकी, एक ऑडियो के माध्यम से जानकारी हुई कि मुझे मेरा मर्डर करने के लिए मेरे परिवार के लोगों के साथ ये ऐसी साजिश रची जा रही है कि जो है इनको किसी न किसी प्रकार से डैमेज करके और इनका या ना माने तो इनका मर्डर कर दिया जाए। इस ऑडियो को सुन करके मैं बड़ा हताश हो गया और हताश होने के बाद में मैंने सोच विचार करके मैंने स्थानीय अपने जो है थाना इंचार्ज महोदय को जो है तहरीर दी थाना काकोरी में। और जो है इंस्पेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं उचित कार्रवाई करूंगा, इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, क्या लगता है, जिस तरह से पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे, इस क्षेत्र से काफ़ी विकास के कार्य किए हैं और आपके भाई प्रधान पद के प्रत्याशी हैं और कन्नी उनका चुनाव चिन्ह निशान है, तो क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से क्या जनप्रतिनिधि बनकर जिस तरह से समाज की सेवा लगातार करते आ रहे हैं, क्या इस तरह की धमकियों से डरने वाले हैं? देखिए, मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि जो है इन अराजक तत्वों से बचें और जो है अपना मत जो है बड़े संयम से, बड़े प्यार से और कोविड-19 का जो है नियमों का पालन करते हुए आराम से अपना जो है मतदान करें। कोई अभिनाशता मतलब जो है कोई अव्यवहार गलत ना करे, जिससे जो है समाज में जो है किसी प्रकार की त्रुटि हो या परेशानियां बढ़े जा करके। डॉक्टर साहब, आखिर बता सकते हैं कौन वो लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? धमकी देने वाले तो ऑडियो आपने देखा होगा, मेरे ही
ग्राम सभा के लोग हैं जो मुझे धमकी दिए हैं, अपना मेरा मर्डर करने के लिए उन्होंने अपनी साजिश रच रखी है। जो इसका जीता जागता जागरण उदाहरण जो है ऑडियो है। ऑडियो छिप नहीं सकता है, ऑडियो पूरा जो है पब्लिक में वायरल हो रहा है। ऑडियो के माध्यम से ही मुझे जानकारी हुई कि इन लोगों ने मुझे मेरा मर्डर करने के लिए मेरा प्लान बनाया। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जैसे इस ऑडियो को सुनकर संज्ञान में ले करके इस पर उचित कार्रवाई करें, और यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं उच्च अधिकारियों के पास जाने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। और इसके बाद में चुनाव के बाद में भी ऐसा नहीं होगा तो मैं अपने संगठन के माध्यम से, मैं अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से मिल करके मैं अनशन पर बैठूंगा, कि धरने पर बैठूंगा। ये मेरा प्लान है जी। ठीक है, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहनलाल पासी, जहां इनके भाई प्रधान पद के प्रत्याशी हैं मनीराम रावत, और जहां पर इन्होंने बताया कि किस तरह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रधान पद के प्रत्याशी इनके भाई को और इनको लगातार जानमाल की धमकी दी जा रही है, और जिसके लिए काकोरी पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार भी लगाई। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि ऑडियो में जिस तरह से गोली मारने की बात की जा रही है और उसको किस तरह से घुमा फिरा के बात की जा रही है, और साफ साफ उन्होंने ये भी कहा कि विकास को लेकर हम जनता के बीच जाने वाले हैं। और प्रशासन से साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर इस मामले पर कोई किसी तरह की भी अप्रिय घटना होती है तो उसका पूरा जिम्मेदार वो लोग होंगे जो ऑडियो में लगातार धमकी दे रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि प्रधानी को इस चुनाव को लेकर लगातार धमकी दी जा रही है कि अपने भाई को ये बैठा ले, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जनता के बीच में हम जा रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं और किसी की भी गीदड़ भपकियों से हम डरने वाले नहीं है। प्रशासन हमारे साथ है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है तो वो अनशन पर भी बैठेंगे। सहयोगी प्रतीक के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से। हेलो 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 हाँ हेलो हाँ हेलो मैं बाबा बोल रहा हूँ। हाँ काका, टमाटर कैसे आप वो फर्द बना रहे हैं? फर्द बना रहे हैं। फर्द पर मुकदमा लिखा जाता है तो ही छोड़ दे हैं। हाँ जमानत ले हूँ, खड़े हैं। अरे जमानत ले चलो ले लो फिर ले लो। अरे जब पैसा मिला है हाँ तो काम तो करवे करें पैसा वाला। हाँ 2 लाख रुपए ले। 2 लाख? असल में तुम्हारा टारगेट रहा है ना? टारगेट तुम्हारा था। टारगेट हमारा है। हाँ टारगेट तुम्हारा था। हाँ मगर हम वाहन नहीं। ठीक है वही कहा थे। ठीक चलो ऐसा करो चलो। हाँ अभी लेके आ रहे हैं जैसे। हाँ संजय के यहाँ देवा दो कुछ प्रसाद। संजय प्रसाद देवा दो। क्या है? अरे प्रसाद देवा दो 2-4 गोली डॉक्टर साहब के यहाँ। हाँ पैरासिटामोल। हाँ यहाँ कहेंगे। ठीक हाँ